अरे क्या हाल है मेरी जान। अरे रिद्धि तुम, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुमने शिखा के कपड़े पहने हुए हैं तो इसलिए मुझे लगा यहाँ पर शिखा खड़ी हुई है। कोई बात नहीं जीजू, वो एक्चुअली मैं कपड़े लेके नहीं आई थी ना, तो मैंने उनके कपड़े पहन लिए। ठीक है, माफ करना। ओके। क्या बात है भाई, क्या बातें चल रही है जीजा और साली में? हमें भी तो बताओ, हम भी हंस रहे थोड़ा। अरे कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही जीजा साली वाला मजाक चल रहा था। वैसे शिखा, मैं सोच रहा था कि मैं कितना किस्मत वाला हूं ना, जो मुझे इतनी प्यारी बीवी और इतनी अच्छी साली मिली है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। सो तो है, रिद्धि तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है। अच्छा सुनो, मुझे जरूरी काम से मार्केट जाना होगा, मैं शाम तक आ जाऊंगी। तब तक रिद्धि है ना, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है रिद्धि, तुम भी अपना और अपने जीजा जी का अच्छे से ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जी दीदी, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, बाय। बाय। जीजा जी, आप बाहर बैठिए, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ आपके लिए। ठीक है, जल्दी आना। जीजा जी, आपको गर्मी लग रही होगी, एसी चला दूं? अरे नहीं नहीं रिद्धि, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? आराम से बैठो ना। रिद्धि, मैं क्या कह रहा था कि जब मैं यहाँ पर आता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम यहाँ पर रहती हो और तुम्हें भी अच्छा लगता होगा ना जब मैं यहाँ पर आता हूँ। हाँ जीजा जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। तो रिद्धि, मैं क्या कह रहा था, साली तो वैसे भी आधी घरवाली होती है ना। हाँ जीजा जी, जिसने भी कहावत बनाई है ना, साली आधी घर वाली, बहुत सही बनाई है। तो अगर तुम चाहो तो हम साथ में कुछ वक्त गुजार सकते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जीजा जी, मैं अच्छे से समझ रही हूँ, पर उससे पहले ना मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, बताओ ना, तुम्हें क्या पूछना है? जीजा जी, आपकी 5 बहनें हैं, जिसमें से 4 की शादी हो चुकी है, तो बची एक कुंवारी। तो इस हिसाब से उस एक कुंवारी बहन के 4 जीजा हुए, तो वो 4 जीजा आपकी उस एक बहन के साथ वही हरकत करते होंगे ना जो आप मेरे साथ कर रहे हो। रिद्धि, ये क्या कहना चाह रही हो तुम? अच्छा क्या हुआ? आज जब बात तुम्हारी बहन पर आई है तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, और जो तुम मेरी बहन के साथ कर रहे थे केशव, उसका क्या? हाँ, कोई जवाब है तुम्हारे पास? देखो, तुम क्या कहना चाह रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा जीजा जी, अब आप इतने अनजान बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो मुझे समझ नहीं है? बैड टच गुड टच ना हर किसी को पता होता है, और जो आप मेरे साथ हरकतें कर रहे हो ना, उसे बैड टच बोलते हैं। मैं तभी सोचूंगी रिद्धि यहाँ आने से क्यों घबराती थी। वो क्यों बोलती थी कि मुझे नहीं जाना? क्योंकि वो डरती थी तुम्हारी हैवानियत से, तुम्हारे ऐसे बर्ताव से। अरे वो तुम्हारी साली है केशव, तुम्हारी घरवाली नहीं है। मुझे यह समझ नहीं आता कि लोगों ने ये कैसी घटिया सी कहावत बनाई हुई है कि साली आधी घरवाली होती है। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। अरे मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो साली को अपनी छोटी बहन जैसा मानते हैं, लेकिन तुम इतनी घटिया नजर से उसे देखते थे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी केशव। और हाँ, तुमने जो हरकत की है ना मेरी बहन के साथ, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें अभी की अभी छोड़ के जा सकती हूँ। सुना तुमने? शिखा देखो, ऐसा मत करो। अगर तुम मुझे छोड़ जाओगी तो मेरा क्या होगा? देखो, जो तुम समझाना चाह रही हो मुझे समझ में आ चुका है। तुम मुझे बस एक मौका दो, मैं आगे से ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा। और रिद्धि, तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम औरतें और कर भी क्या सकती हैं? इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी हमें रिश्ता बचाना ही होता है, और मैं भी शायद वही कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आगे से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की ना केशव, तो मैं तुम्हें छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। समझे तुम? दीदी चलो, मैं तुम्हें अभी के अभी घर छोड़ के आती हूँ।